बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपका अपना दोस्त डॉक्टर मुस्तार अहमद एक नई जगह पे नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। तो आज के जो हमारा मौजू है गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो आप बड़ी महंगी बड़ी आला नस्ल की लेके आते हैं, चंद दिनों के बाद थन में से या तो दूध का कम हो जाना, या खून आना, या कक्का पानी आना, या छिड़ियाँ आना, जिसको हम कहते हैं ये साड़ू है, मस्टाइटिस है, जिसको हम थनैला रोग भी कहते हैं। तो ये इतना बड़ा गंभीर मसला है, इतना बड़ा ये इशू है कि जब आपका जानवर इस बीमारी में मुब्तला होता है, उसका एक थन ख़राब हो जाए तो समझ लें अगर आपने 4 लाख की गाय ली है तो उसकी कीमत जो है वो 3 लाख रह गई है। 2 थन चले गए तो समझ लें कि आपके जानवर की कीमत जो है वो 2 लाख रुपया कम हो गई है। तो ये जो बीमारी है, ये जो कंडीशन है मस्टाइटिस, ये कंटेजियस भी है, बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है, फंगल भी है, और या तो फिर जो है इसमें कोई जानवर के थन को इंजरी जो है, कोई ज़ख्म का जो है वो होना इसमें शामिल है। ख़ास तौर पर जो माहौल जानवर का होना चाहिए साफ़ सुथरा, अगर उसको आप सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, जब जानवर की आप चुवाई करते हैं और चुवाई करने के बाद जानवर अगर बैठता है चंद थोड़ी देर के बाद, तो फिर इसमें ये मसला आता है। ये जो थनैला रोग है वो जगह जहाँ पे जानवर का पेशाब है, गोबर है, जगह सौड़ी तंग है, वहाँ पे ये ज़्यादा वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, आप जानवर को मुतवाज़न खुराक, जो बैलेंस खुराक है वो नहीं देते, तो फिर जो है ये बीमारी जानवरों में आती है। तो शुरू में क्या होगा, पहले दिन आप देखेंगे जो जानवर 8 किलो 10 किलो एक टाइम का दूध दे रहा था, उसके एक थन में से दूध का बहाव, दूध की मकदार कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन देखेंगे उस थन में से जहां आपका एक जानवर जो है 2 किलो दूध दे रहा था, एक थन में से 1 पाव रह गया है, बाद में उसमें से पानी आना, छिड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर ये मस्टाइटिस, साड़ू जिसको कहते हैं, क्लिनिकल जो है साइन जो है आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप बहुत परेशान होते हैं। और इस तरह के जानवर का दूध अगर आप दूसरे जानवरों का जो साफ़ सुथरा दूध था चवाई करने के बाद उसमें मिक्स कर देते हैं, तो दूसरा दूध भी जो है वो ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जो थनैला रोग है ये काफ़ी गंभीर है, इसकी बहुत सी एटियोलॉजी हैं, वजूहात हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, या वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, कोई इंजरी, कोई ज़ख्म हो सकता है, कंटेजियस है, एक जानवर से दूसरे जानवर को, एक थन से दूसरे थन को ये बीमारी जो है वो लग जाती है। और जब आपका इलाज सही नहीं रहता, आप जानवर को तंग अगर छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं आपका जानवर जो है उसके दूध के अंदर थन जो है, थन के अंदर जो है वो नाड़ बनना शुरू हो जाती है, गिल्टी जो है वो आ जाती है, कॉर्ड जो है जब बन जाती है तो फिर इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस वक्त जानवर का इलाज करना जो है वो बहुत ज़्यादा हम पैसे ज़ाया कर लेते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता। तो इस तरह के जानवर के लिए अगर आप काफ़ी परेशान हैं, इलाज भी किया है तो शफा नहीं हुई, जानवर ठीक नहीं हुआ, तो उसके लिए अगर आपका जो मौसम जा रहा है सर्दियों का हो, तो आपने 1 किलो जो है देसी घी ले लें, देसी घी ना मिले तो आपने डालडा घी जो है वो ले लेना है। आधा किलो जो है आपने उसके अंदर थोम जो है, जिसको हम लहसुन कहते हैं, वो ग्राइंड करके, मैश करके आपने उस घी के अंदर इसको अच्छी तरह गर्म करना है, इसको आपने तड़का लगा लेना है। जब वो ब्राउन हो जाए, आपको स्मेल आना शुरू हो जाए, आपने उसको नीचे उतार लेना है, और उसके बाद उसके अंदर आपने 7 लीमू या टाटरी जिसको हम कहते हैं वो 200 ग्राम आपने वो मिक्स करनी है उसके अंदर। और इस सारे ये सारा सामान है अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी आपने 8 खुराकें जो हैं वो बना लेनी है, और फ्रिज के अंदर जो है इसको आपने रख देना है, ताकि उसके जो है एक ब्लॉक जो है वो बन जाए। 8 खुराकें बना लें, और सर्दियों में 1 खुराक हर रोज़ शाम को, जब आपका जानवर चारा खा चुका हो, उसका पेट भर चुका हो,
अब आपने उसको दे देना है। और ये देने के बाद एक खुराक आपने उसको पानी नहीं देना, और आपने उसको जो है एक अलग जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे आपने बांध देना है। अगली सुबह इसी टाइम जो रात को आपने नुस्खा दिया था, दोबारा रात को यही खुराक एक जो है आपने दे देनी है, और आपने ये कंटिन्यू कर लेना है। और ये नुस्खा तब कारआमद होता है जब आपका जानवर जो है वो ड्राई हो चुका हो, दूध ना दे रहा हो, खुश्क हो जाए। तो आप देखेंगे जब वो 1 महीना रह जाएगा उसको बच्चा देने में, उसको कह लीजिए ब्याने में, तो जब आप जानवर ब्याएगा, बच्चा देगा, तो वो जो थन ख़राब थे आप देखेंगे उसके अंदर बहुत बेहतरी आ चुकी होगी। जो थन बिल्कुल बंद हो चुका था, अब जो वो जानवर का थन जो है वो खुल जाएगा। और आपने कम अज़ कम जो है वो 3 केजी जो घी है, इसी तरह आपने जब खुराकें ख़त्म हो जाए तो दोबारा आपने फ्रेश बना लेनी है। अच्छी खुराक दें, सफाई सुथराई रखें, जानवर को अच्छा साफ़ सुथरा पानी दें, मतवाज़न खुराक दें, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो सेहतमंद रहेगा, आपको दूध देगा, आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो देगा। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, उसका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने कीमती जानवरों का बहुत सा ख्याल रखें।